हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर सेकेंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसमें आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। अब थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स। जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, इसी तरह से हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कोमा पी की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो कि गिवन इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसे नाम दे दिया फर्स्ट। अब आपको क्या करना होगा, उस इक्वेशन का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dx बाई dy, और इधर कि हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाएगा जहाँ पर हमारे पास y होगा, हमारे पास p होगा, और साथ में हमारे पास p का डेरिवेटिव होगा y के साथ में। अब देखो, आपने पहले क्या किया था कि dy बाई dx को हम क्या पुट करते हैं, p पुट करते हैं। तो यहाँ से हम dx बाई dy को क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई p पुट कर सकते हैं। तो ये 1 बाई p आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ ये y, ये p, और यहाँ पर आपके पास dp बाई dy के। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो इक्वेशन है सिर्फ दो वेरिएबल्स के अंदर बचती है, और वो कौन कौन से हैं, y है और p है। मान लो कि जब आप इसका सोल्यूशन करते हो तो आपके पास कुछ फाई ऑफ y, p और c की फॉर्म में आएगा कि c हमारा यहाँ पर कांस्टेंट था। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से और जो ये आपने यहाँ पर निकाली होगी, इन दोनों में से y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने पर आपके पास जो भी इक्वेशन बचती है वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे इसे करेंगे। देखो, आपको बोला कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस पी का स्क्वायर। क्या कीजिए, सबसे पहले तो इस इक्वेशन की फर्स्ट हमने नाम दिया, फिर हमने बोला कि हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास क्या आएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 प्लस, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले तो हो जाएगा 2p, फिर उसके बाद p का यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई p, और ये किसके इक्वल था, 1 प्लस 2p, और यहाँ पर dp बाय में dy के। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि 2p इंटू dp बाई dy किसके इक्वल होगा, 1 बाई p माइनस 1 के। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 2p dp बाई dy किसके इक्वल होगा, 1 माइनस p, और यहाँ पर p के। तो ये 2p स्क्वायर आपके पास 1 माइनस p किसके इक्वल हो जाएगा, इधर आपके पास dp था और ये dy जो है यहाँ पर चला जाएगा। क्या करना है, इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि ये आपके पास क्या था, इधर 2p का स्क्वायर था, राइट। इसे पहले तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पर इसे बना दो p माइनस 1, नेगेटिव साइन कि आपने यहाँ से कॉमन निकाला, क्या बचा आपके पास, p का स्क्वायर बचा। यहाँ पर था dp इज इक्वल टू dy। आपको क्या करना है, इसे यहाँ से इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर p स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 इसके अंदर ऐड किया। यहाँ पर आपके पास था p माइनस 1, ये dp इधर किसके इक्वल हो जाएगा, dy के। अब इस p स्क्वायर माइनस 1 को देखो आप कैसे लिख सकते हो कि p माइनस 1 इंटू p प्लस 1, राइट। यहाँ पर प्लस 1 था। अब इस p माइनस 1 को हम इन दोनों के डिवाइड में इस तरह से लिख सकते हैं, ये dp था, इधर dy आपके पास था। देखो, इससे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 बाहर, और इधर आपके पास क्या होगा, p प्लस 1 रहेगा, और प्लस में 1 अपॉन p माइनस 1 रहेगा। ये इधर dp और ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy। अब इसका जो है आप यहाँ पर इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग, तो ये -2 आप इसी तरह से देखो रखो। जब p प्लस 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये p स्क्वायर बाय 2 प्लस में आपके पास p आ जाएगा, और 1 अपॉन p माइनस 1 था, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा log ऑफ p माइनस 1।
और इधर आपके पास क्या था, dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, y होगा। अब इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट c आएगा। आपकी मर्ज़ी है आप उस कांस्टेंट c को कहाँ पर लिखना चाहते हैं। मान लो हम उस कांस्टेंट c को लेफ़्ट साइड लिख देते हैं, पॉजिटिव में जो है आपने इस तरह से लिख दिया। तो इसके बाद हमें क्या करना था कि जो ये इक्वेशन होगी, यहाँ से जो y की वैल्यू होगी, मान लो इसे आपने नाम दिया सेकेंड। आपको क्या करना है, इस सेकेंड इक्वेशन और इस फर्स्ट इक्वेशन से जो है इस y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। अब y की वैल्यू को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, जो ये y की वैल्यू इधर आपके पास आई है, इसे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आपने कैसे लिखा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे, आपके पास कैसे था, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वायर था। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास ये क्या हो जाएगा, c माइनस में 2 इंटू ये था p स्क्वायर बाय 2 प्लस में p प्लस में लॉग ऑफ आपके पास p माइनस 1 और क्या था, p का स्क्वायर था। देखो यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है। अगर आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो क्या बचेगा, c माइनस आपके पास p का स्क्वायर बचेगा, फिर आपके पास माइनस 2p आएगा, यहाँ पर माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ p माइनस 1 आएगा और प्लस में p स्क्वायर। इस p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कि c माइनस 2p और माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ p माइनस 1। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो है किस तरह से आपका अप्लाई होता है। देखो यहाँ पर कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2px प्लस में y स्क्वायर p का क्यूब। 2px आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस में y का स्क्वायर p का क्यूब, यानी कि x की वैल्यू आपके पास y बाई 2p माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर 2, ये p क्यूब है, ये p डिवाइड में, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा। अब आपके पास ये इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपने लिखा कि डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा, gx बाई डी वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास देखो y भी है p भी है, तो इधर आपके पास क्या रूल लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा। देखो सबसे पहले y का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू पी। उसके बाद आपको करना है p का डेरिवेटिव। p यहाँ पर नीचे है, अगर आप इसे ऊपर लेकर जाओगे तो पावर क्या होगी, -1 होगी। डेरिवेटिव में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर में से, तो वो क्या हो जाएगा, p की पावर -2। तो एक तो ये आपके पास p का स्क्वायर आ गया, 2 था, y था। अब वो पावर जो -1 ऊपर आई थी वो साथ में मल्टीप्लाई में भी तो आती है, तो इधर आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और p का आपने डेरिवेटिव किया था तो यहाँ पर dp बाई डी वाई। अब ये दोनों टर्म्स बचती हैं, यहाँ पर भी u इंटू वी रूल लगा दोगे तो पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटू पी का स्क्वायर, और अगली टर्म आपके पास क्या होगी, माइनस में। देखो इस बार हम p का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2 इंटू पी आप करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, y स्क्वायर p और आपके पास dp बाई डी वाई। अब यहाँ पर क्या करना है, इस dx बाई डी वाई को 1 बाई पी के इक्वल पुट, मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2p, ये माइनस y अपॉन 2p स्क्वायर dp अपॉन डी वाई माइनस y इंटू पी स्क्वायर, और ये माइनस y का स्क्वायर p dp बाय में डी वाई। के बाद आपको क्या करना है, इन टर्म्स को रीअरेंज कर देना है। देखो कि 1 बाई पी, यहाँ पर 1 बाई 2p को आप लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। वाई पी स्क्वायर को आप लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। बचती है हमारे पास एक ये टर्म, एक ये टर्म। इन दोनों में से आप नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले तो आपके पास आएगा y अपॉन 2p स्क्वायर, और यहाँ से प्लस में y स्क्वायर इंटू पी, और बाहर आपके पास dp बाई डी वाई। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 2p, ये प्लस में y आपके पास p स्क्वायर, और इधर नेगेटिव में कि y अपॉन 2p स्क्वायर प्लस में
वाई स्क्वायर पी और यहाँ पर डी पी बाई डी वाई। अब देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से वाई एक कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से आप यहाँ पर पी कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर तो हमारे पास 1/2p आएगा और यहाँ पर आपके पास y इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। ये पी स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास p नहीं था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से p को बाहर कॉमन निकाल लिया और इधर आपके पास डी पी बाई डी वाई और ये 1/2p प्लस में वाई पी का स्क्वायर। अब क्या करना है, इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लीजिए। तो ये 1/2p प्लस वाई पी का स्क्वायर प्लस में y/p आपके पास, और अंदर क्या टर्म थी? 1/2p प्लस में वाई पी स्क्वायर और साथ में डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। क्या करना है, यहाँ से इसे और इसे कॉमन निकाल लेना है। तो 1/2p प्लस में वाई पी का स्क्वायर आपके पास कॉमन आएगा। क्या बचता है? 1/y/p और यहाँ पर डी पी बाई में डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आते हैं। इन दोनों फैक्टर्स में से जो है हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे? हम जो है इस वैल्यू को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है? डी पी बाई में डी वाई है। आप इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना है कि अगर किसी फैक्टर के अंदर आपके पास डी पी बाई डी वाई की फॉर्म नहीं आती है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो पहले ही पढ़ा था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका एक किस तरह से होना चाहिए, y होना चाहिए, p होना चाहिए और साथ में dp बाई डी वाई होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास वहाँ पर dp बाई डी वाई नहीं था तो हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप इस पार्ट को देखो, 0 के इक्वेट करें तो 1/y/p किसके इक्वल है? यहाँ पर dp बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे आप देखो कैसे लिख सकते हो कि y/p dp/dy इज इक्वल टू -1। यहाँ से dp आपने ऐसे ही रखा, p रखा, इधर नेगेटिव साइन, आपने लिख दिया dy और y यहाँ पर डिवाइड में। अब क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है इसका। आप लिखोगे कि इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब 1/p है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log p होगा हमारे पास, तो इधर तो हमने लिख दिया log p। ऐसे ही 1/y है, उसका इंटीग्रेशन आपके पास होगा log y और साथ में आपके पास कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हमने लिख दिया log c की फॉर्म में। अब अगर आप log y नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हो तो वो क्या होगा? log p प्लस में log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c। अब आपको पता है कि log a प्लस में log b किसके इक्वल होता है? log ऑफ a इंटू b के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि log ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू log c। अब अगर आप यहाँ पर एंटी लॉगरिथमिक लगा देते हैं तो आपके पास जो है p इंटू वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? c की। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी? c बाय वाई आ जाएगी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हम p की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? तो जब आप x और y के लिए इन्हें सॉल्व करते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि आपको p को एलिमिनेट करना होता है। अगर आप p को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो आप इक्वेशन इस तरह से लिख देते हैं कि वहाँ पर हमारे पास x y होगा, p होगा, लेकिन आपको ट्राई करना है p को एलिमिनेट करने का। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि p की वैल्यू हमारे पास c बाई वाई की फॉर्म में आ रही है। अगर इस p की वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हो तो वहाँ से p हट जाएगा। हमें भी तो यहाँ पर वही ही करना था। अब गिवन इक्वेशन देखो आपके पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या थी? y इज़ इक्वल टू 2px प्लस में वाई स्क्वायर था और साथ में आपके पास था p क्यूब। अब इस p की जगह पर अगर आप c बाय वाई पुट कर देते हो तो क्या बचेगा कि y इज़ इक्वल टू 2 इंटू सी बाय वाई, यहाँ पर x और प्लस में वाई स्क्वायर और साथ में क्या था? c बाय वाई, इनका क्यूब था तो c क्यूब वाई क्यूब आपके पास। ये क्या हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू 2cy इंटू एक्स और प्लस में c का क्यूब y में y। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2cx प्लस में c के क्यूब। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे लास्ट एग्जाम्पल देखो इस एक्सरसाइज का। क्या कहा
कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या बन जाएगा, dx/dy इज इक्वल टू, यहाँ पर y ये प्लस में a log p का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास 1/p होगा, और क्योंकि p का डेरिवेटिव किया जा रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, dp बाय में dy। अब यहाँ पर dx/dy को क्या पुट कर सकते हो, 1/p, इधर आपके पास था 1 + a/p और ये साथ में dp बाय में dy। यहाँ से आप इसे कैसे लिख सकते हो कि 1/p - 1 इज इक्वल टू a/p और ये dp/dy, और इसे कि 1 - p, यहाँ पर p ये इज इक्वल टू a इंटू dp/dy, और इधर आपके पास p, इन दोनों को तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा कि dp/1 - p, इसको आप यहाँ डिवाइड में लेकर आए, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा dy, और साथ में यहाँ पर आपके पास a था मल्टीप्लाई में p के साथ, तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये a इंटू 1 - p का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ 1 - p, और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि p के सामने हमारे पास एक नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस का a हो जाएगा। और dy का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, y के। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट c भी ऐड करना है, वो आपके पास ऑप्शन है, आप कहाँ पर ऐड करते हैं। मान लो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं तो इधर हमने c लिख दिया। तो ये हमारे पास देखो सिंपल कि y किसके इक्वल हो गया, c - a, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू c - a इंटू लॉग ऑफ 1 - p। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि p को और y c हम यहाँ पर ना इन्हें अलग अलग नहीं लिख पा रहे हैं, हम यहाँ पर p की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर किया था। तो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो इसे ही आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन कह देंगे कि ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल इस थर्ड एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। एक बार अगर फिर से ध्यान हम रखें कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे हमने x के इक्वल पुट किया, उसके बाद अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव किया y के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रखना है कि अगर फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर्स वही रखने हैं जहाँ पर आपके पास dp/dy होता है। अगर किसी दूसरे फैक्टर में आपके पास ये नहीं आता है तो उस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दोगे। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन कर देनी है। अगर आप वहाँ पर p की एक वैल्यू निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, उस p की वैल्यू को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। लेकिन अगर आप p को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी ये आपका इधर सोल्यूशन हो जाएगी। तो अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट रहे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।